जय गुरुदेव। 11 अगस्त सन 2002। शाम को मैं साधना में 7:50 पर बैठा और 10 बजे गुरु महाराज की असीम दया कृपा से उठा। ध्यान में क्या देखता हूं कि सामने एक विशाल मैदान, जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई अता पता नहीं। वो मैदान छोटे छोटे फूल पौधों से भरा है और पूरा मैदान बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। तरह तरह के दृश्य क्षण के 100वें भाग में बदल जाते हैं। ये दृश्य मन को अपनी ओर खींच रहे हैं और क्षण से भी कम समय में उनके फूलों का रंग बदल जाना, उनकी शेप बदल जाना और उनकी जगह और स्थान बदल जाना एक कौतूहल बना था। दिल चाहता था कि देखते ही रहें, पर जब तक गुरु महाराज का आदेश यानी कृपा दया तभी तक देख सकते हैं। फिर बाग बगीचे के सारे सीन खत्म। क्षण भर में कहाँ आलोप हो गए कोई पता नहीं। फिर पहले सन 1950 तक तो मैंने अपने यहाँ देखा था कि प्योर सोने की 1 तोले वो 5 तोले की असरफी सिक्के के रूप में होती थी। इंग्लैंड से आती थी और पीली चमचमाती होती थी। इसी प्रकार की सोने की असरफियाँ चमचमाती और रोशनी करती हुई दाएं से बाएं तरफ को चली जा रही हैं। कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी कोई पता नहीं। ये सब खेल यानी दृश्य मेरे से कुल 4-5 फीट के फासले पर ही हो रहे थे। काफ़ी देर तक ये सीन चलता रहा। फिर ये सीन खत्म और मैदान में क्षण भर में बहुत ऊंचे ऊंचे महल बन रहे हैं और ख़त्म भी हो रहे हैं। कौन बना रहा था, कौन समेट रहा था और क्यों बना रहा था कोई पता नहीं। और कहाँ ये महल बनाए जा रहे थे कोई पता नहीं। इन महलों का कार्य हजारों मील लंबे चौड़े मैदान में चल रहा था तथा बनते बनते इनके सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। बड़ा ही शोभायमान दृश्य उन महलों का था। इसके बाद देखा कि एक बड़ी भारी भीड़ आदमियों की मेरी तरफ आ रही है और मेरी तरफ आते आते जब 20-30 गज पर रह जाते हैं तो 8-10 आदमी रह जाते हैं। फिर न जाने कहाँ आलोप हो जाते हैं। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। पूरे ध्यान के समय जो देखा है उसका करोड़वां भाग जो याद रह जाता है उसे लिख देता हूँ। फिर देखा कि कुछ आत्माएं नाच रही हैं। हालांकि ये नाच मेरे निकट ही हो रहा था, पर यह पता नहीं लग सका कि औरतें हैं या मर्द, क्योंकि उन सब के चेहरे ढके हुए थे। फिर ये सब समाप्त, मैदान बिल्कुल साफ और उस मैदान की पृथ्वी का सजाना चालू हो गया। सोने की बनी चमचमाती बेलों से और पत्तियों से मैदान को सजाया जा रहा था। सजाने का काम बड़े ही तेजी से चल रहा था। सुई की नोक के बराबर भी जगह सजाए बगैर खाली नहीं थी। एक क्षण के 100वें भाग में तो जड़ाई के दृश्य बदलते जा रहे थे। सजावट का क्या कहना, कहते नहीं बनती। उस सजावट के 1 अरबवें भाग का भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। यह सिलसिला चलता रहा। कहीं मोती जड़े जा रहे थे, कहीं हीरे, कहीं पन्ने, कहीं किसी किस्म के रमणीक पत्थर, सब के सब जगमगा रहे थे। अब सोचिए क्या वर्णन किया जा सकता है। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। इससे पहले भी मैंने 2 या 3 सोने की दीवारों की सजावट लिखी है, पर इस सजावट के मुकाबले उनकी सजावट ऐसी थी जैसे समंदर में एक बूंद। मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उन अनामी महाप्रभु की किसी चीज़ का वर्णन कर सकूं। पहले गुरु महाराज सन 1972, 73, 74 में फरमाया करते थे कि मैं तो ये केवल एक इशारा ही कर रहा हूँ, देखोगे तब पता चलेगा। और मैं वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन हो ही नहीं सकता। यही तो गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। अगर पूरे समंदर की दवात बना दी जाए और पूरी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए और पूरी दुनिया की लकड़ियों की कलम बना दी जाए
तो भी गुरु महाराज की महिमा तो बहुत दूर है। उनके एक कण की महिमा का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्यारों, यह तो जब देखो तब पता लगता है। अब मैं जिस सीन का वर्णन कर रहा हूँ, आप तो केवल इसको पढ़ लोगे, सुन लोगे, लेकिन मैं तो जो लिख रहा हूँ, मेरी तो आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा है। मैं पहले ध्यान से उठकर उनको एक डायरी में नोट करता हूँ, जो मेरी काली पट्टे की नोटबुक है, उसमें पीछे से नोट करना शुरू किया है। फिर समय मिलने पर फेर करता हूँ। डायरी में मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दुनिया से तो उलटना है ही। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। हाँ, तो मैं ऊपर सीन दिनांक 11 अगस्त 2002 का वर्णन कर रहा था। अब उसका आगे का हाल भी पढ़ लीजिए। इस सीन को मैंने दिल भर कर देखा। फिर वो सब सजावट समाप्त, या तो मैदान तब्दीली कर दिया गया। उनकी माया को वही जाने, क्षण भर में हजारों मील लंबा चौड़ा मैदान क्षण भर में बदल गए। उसके दृश्य क्या वहां कोई बदलता दिखाई दे रहा था? नहीं। फिर क्या था? गुरु महाराज की असीम दया और माया का खेल। फिर वो सीन समाप्त होने के बाद सीनों का एक बड़ा ही जबरदस्त तूफान, शायद उसकी रफ्तार सैकड़ों मील प्रति घंटे से कम नहीं होगी। ये सीनों का तूफान मेरे से 2-2.5 फीट के फासले से गुजर रहा था। पर उन सीनों में क्या था? इतनी रफ्तार में कुछ भी दिखाई दे दिया। मेरे ऊपर उस तूफान का तनिक भी असर नहीं हुआ। जैसे कि तेज हवा में हवा का झोंका मुझे कोई डिस्टर्ब करे। मैं शांति पूर्वक बैठा देखता रहा। ये तूफान कम से कम 10 मिनट तक चला होगा। इसके बाद फिर उसी पृथ्वी यानी मैदान का श्रृंगार फिर चालू हुआ। सोने के मोतियों, माणक और न जाने सजावट में किन किन हीरों का प्रयोग किया जा रहा था। अब पृथ्वी यानी वो मैदान सोने और तरह तरह के नगीनों, मोतियों, बेशकीमती पत्थरों से सुशोभित हो रहा था। और हजारों मील लंबे चौड़े मैदान में यह खेल हो रहा है और उनके भी दृश्य क्षण क्षण में बदल रहे हैं। जरा सोचो, उन अनामी महाप्रभु की कारीगरी या माया, या यूं कहिए कि उनके बनाए हुए लोकों की रचना। तो फिर इन्हें देखने के लिए भजन करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अब आप सोचें कि कर सकता है वर्णन कोई नहीं। तभी तो गुरु जी की महिमा परम्पार, क्षण में करावें भव सागर पार। और गुरु महाराज अनामी महाप्रभु मुझे अभी तो बाहर ही घुमा रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं। आगे अंदर के लोगों को दिखाने की दया करेंगे। आखिर मैं उनके दर का भिखारी जो हूँ। इसके बाद सजावट के सभी सीन समाप्त। तीसरा या चौथा सीन चालू हुआ। फिर कीचड़दार जमीन, ऐसी हालत जैसे बाढ़ आने के बाद हो जाती है। इसमें भी सीन बदलते रहे। कहीं कोसों तक, बल्कि हजारों मीलों तक महल, और महलों के बीच में बहुत बड़े बड़े बाजार। बाजारों के नज़ारे भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। बाजारों में काफ़ी चहल पहल। अति सुंदर उनकी पोशाक, पर उस जनता के चेहरे दिखाई नहीं दिए। अति ही भीड़ चली जा रही है। मेरी तरफ उनकी पीठ थी। फिर क्षण भर में वह भी समाप्त। गुरु महाराज की असीम दया कृपा से ये सब 2 घंटे 10 मिनट तक मैं देखता रहा। फिर महल आदि सभी समाप्त और फिर उस मैदान की सजावट चालू हो गई। अब की बार लग रहा था कि जो मसाला लगाया जा रहा था वह चांदी का मालूम पड़ रहा था। यानी अब वो मैदान या पृथ्वी चांदी की फूल पत्तियों, चांदी जैसे मोतियों से, जैसे सोने और मोतियों से जड़ी जा रही थी। चांदी की सजावट भले ही हो,
पर चांदी और उसके मोती, नगीने, पन्ने और तरह तरह के नगीनों की बेल बड़े ही शोभायमान हो रही थी। कर सकता है कोई माइका लाल वहाँ का वर्णन? जब जब भी इस मैदान को सजाया, चाहे सोने से, हीरे, मानक, मोतियों से या और किसी से, साथ साथ में मन हरण बाजे, उनकी आवाजें अति आकर्षक, मन लुभावनी और बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी। अगर ये आवाज ऊपर के लोगों की न हुई होती तो पूरी श्रृंगार चंवरी जो हमारा मोहल्ला है, अगर सोता हुआ होता तो जग जाते। और दूसरा मोहल्ला जो बिहारीगंज का है, वह भी ये महसूस करता कि उधर बाजे बज रहे हैं। परम पूज्य गुरु महाराज की असीम दया कृपा से मैं ये सब 2 घंटे 10 मिनट तक लगातार देखता रहा। अब प्रेमियों, अंदाजा लगाओ कि जहां एक एक क्षण में इतने लंबे चौड़े मैदान में 2 घंटे 10 मिनट में कितने सीन बदले होंगे। ये सब उनकी दया से, उनकी कृपा से, उन अनामी महाप्रभु की दया से, नहीं तो मुझ जैसे पापी निकृष्ट जीव क्या इनको सपने में भी नहीं देख सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। यही तो गुरु जी की महिमा परम्पार, क्षण में करावें भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 12 अगस्त सन 2002, सुबह, दोपहर और शाम और रात कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब आपसे मुलाकात 13 अगस्त 2002 को होगी। जय गुरुदेव।